हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10th और 11th जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। दोनों ही थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से करना है। इससे पहले भी जितने क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, सब कुछ इस पूरे चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगी। शो दैट A1 A2 so on AN form an AP where AN is defined as below। तो दो पार्ट्स हैं इसके। आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। देखो, कोई भी क्वेश्चन उसको ठंडे दिमाग से पढ़ो। आपको बस अपने दिमाग में अच्छी बातें रखनी है कि मुझे सिर्फ दो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, AN और SN। ठीक है। अब हमें वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है कि ये AN दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर AN को इस तरह से डिफाइन है तो यहाँ से जो भी सीरीज बनेगी वो एक AP बनेगी और उनका सम पता करना है। तो सबसे पहले A1 को लिखते हैं, 3 + 4 × 1 तो कितना आएगा 7। A2 लिखते हैं, 3 + 4 × 2 यानी कि 3 + 8 कितना आएगा 11। A3 लिखते हैं, तो बहुत इजी है ये, ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, तो 15। ठीक है, मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। यस, एग्जाम्पल नंबर 15 जो हमने की लास्ट वीडियोस में डिस्कस की थी, एंड सो ऑन, और ऐसा ये चलता जाएगा। ठीक है, अब हमें ये देखना कि ये भी बन रही कि नहीं बन रही। तो 7 लिखो, 11 लिखो, 15 लिखो, यहीं से हमें पता लग जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस, सेकंड फर्स्ट बीच में माइनस, कितना आया 4। कॉमन डिफरेंस थर्ड सेकंड बीच में माइनस, कितना आया 4। तो नाउ एज कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, देयरफॉर इट इज़ एन AP। देखो, सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने यही सीखा था कि AP होती क्या, उसको पहचानते कैसे हैं। तो ये एक AP है। अब अगर ये AP है तो इसका हमें सम पता करना है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो, जैसा कि आपको पता है ये सीरीज है आपकी, ठीक है, इसमें हमें A पता है 7 है और D आपका कॉमन डिफरेंस है। पहली 15 टर्म्स का सम पता करना है। तो SN का फॉर्मूला मतलब 15/2 2A + 15 - 1 × D, यही लगाएंगे। तो S15 15/2, A कितना आपका 7, यहाँ पर आएगा 14, D कितना आपका 4। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग प्लीज़ सॉल्व करना है, ऐसा ना हो कि गलती कर देना कोई। तो 15/2 पहले इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 15/2, तो यहाँ पर 70 आ गया। ठीक है, अब इसको कट कर दो आप, कितना आया 35। तो 35 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 175 35। ठीक है, तो 525। तो पहली 15 टर्म्स का सम कितना आ गया 525। अब सेकंड पार्ट की बात करें। अब देखो, ये आपका सेकंड पार्ट है, प्रोसीजर हमारा सेम है। पहले A1 का मतलब पहली टर्म, ठीक है, तो 5 × 1 तो कितना आएगा 4। A2 9 × 5 × 2 तो 9 - 10 मतलब -1। A3 9 5 × 3 तो 9 - 15, तो आई थिंक ये आएगा -6। ठीक है, एंड सो ज़्यादा 3 टर्म्स बहुत होती हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो सीरीज़ क्या है आपकी 4 - 1 - 6 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस चेक करें, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म बीच में माइनस, कितना आया -5। कॉमन डिफरेंस फिर चेक करते हैं, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म बीच में माइनस, -6 + 1 कितना आया -5। नाउ अब क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस -5 आ रहा है हर बार, तो यहाँ पर ये AP है। तो सीरीज़ को दोबारा लिखते हैं, 4 - 1 - 6। A कितना आपका 4 और D आपका कितना है -5। तो SN का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2A + n - 1 × D। हमें पहली 15 टर्म्स का सम पता करना है। 15/2, A कितना आपका, A को 4 फिल कर दो, n 15 - 1, D कितना है -5। तो S15 15/2 8, यहाँ पर आएगा 14 - 5। ठीक है, तो S15
15/2 18, तो यहाँ पर आएगा -70। इसको थोड़ा सॉल्व करो तो आएगा -62। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 31। तो S15 इंटू माइनस के 31, तो 31 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस के 465। तो इसलिए इस तरह से हमने इन दोनों पार्ट्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा मतलब कि देखो, अगर आप ऐसे क्वेश्चन एक बार कर जोगे ना तो इसके जैसा मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत मतलब कि अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस। अब देखो, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। अब ये क्यों लिखा है, अब ये कैसे लिखा है, मैं सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हमें यहाँ पर ना सम दिया हुआ है, कौन सा सम दिया हुआ है, n टर्म्स का, 4n माइनस एन स्क्वायर। अब ऐसा क्वेश्चन हमने नॉर्मली किया है कि अगर हमें an दिया हो, हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि हमें an दिया हुआ है, मान लो an की वैल्यू ये है, तो वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म पता करो, तो वो हम पता बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि उन्होंने हमें सम दिया हुआ है और हमें S1 पूछ रहे हैं, फर्स्ट टर्म पूछ रहे हैं। अब देखो, आप मेरे को इतनी बार बताओ इसका मतलब क्या है। अब आप कहोगे सर इसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हमने स्टार्टिंग से यही सीखा है। इसका मतलब क्या है, आप कहोगे सर सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट, अगर इसको पढ़ें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ, मतलब इसका मतलब यह है कि पहली 3 टर्म्स का सम है ये। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म, मतलब पहली टर्म का सम है। तो बेसिकली S1 का मतलब यहाँ पर A1 मतलब फर्स्ट टर्म है। इस बात को मुझे आपको समझाना है कि S1 का मतलब क्या है कि पहली टर्म का सम, पहली टर्म मतलब अकेली है, उसका सम तो वो सेम ही रहेगा ना। तो मैं जस्ट आपको यहाँ पर पहले लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, ये जस्ट आपके नोट्स के लिखा है, वो पेपर में लिखना कि इस S1 का मतलब क्या होता है। ठीक है, n को अगर हम 1 फिल करें तो हमारे पास आएगा S1, यहाँ पर 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 3। तो विच एम्प्लाइज हमारा यहाँ पर a कितना आ गया 3, मतलब एक पार्ट हमारा हो गया, ये फर्स्ट टर्म हमें पता लग गई। उसके बाद क्या पता करना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो n को 2 पुट करते हैं। अगर आप n को 2 पुट करोगे तो S2, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4, मगर 2 2 ज़ा 4 कितना आ गया 4, तो S2 आ गया। ठीक है, अब S2 का मतलब क्या होता है, अब आप कहोगे सर सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पेपर में आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, इसका मतलब ये है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। अब देखो, आपके मन में ये भी होगा कि हमने S2 तो फाइंड कर लिया, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, अब ये क्यों कर रहे हैं, आगे क्यों, ये क्यों मैं लिखवा रहा हूँ, यहाँ पर हमें सेकेंड टर्म भी पूछी है। देखो, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स का मतलब ये है कि पहली और दूसरी टर्म का सम कितना है 4। अब पहली टर्म तो मुझे पता ही है वो कितनी है 3, तो यहाँ से हम जो है, तो विच एम्प्लाइज A2 कितनी आ गई 4 माइनस 3, तो सेकेंड टर्म हमारी कितनी आ गई 1, तो ये भी हमने निकाल लिया। अब देखो, जो आगे की चीज़ें पूछी हैं, अब आगे की चीज़ पूछी है सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। अगर हम इसी तरीके से करने लग जाएं, अगर हम इसी तरीके से करने लग जाएं, मतलब पहले सम ऑफ फर्स्ट थर्ड टर्म लिखेंगे, 3 टर्म्स का सम लिखेंगे, हम कहेंगे कि हम A1 प्लस A2 प्लस, ये बातें आपको बतानी जरूरी है ताकि आपके लॉजिक क्लियर हो। ठीक है, तो 3 टर्म्स का सम कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो A1 फिल करूँगा, A2 फिल करूँगा, A3 आ जाएगा। अब अगर मैं 10th टर्म की तरफ जाऊँ तो फिर मुझे 10 टर्म्स लिखनी पड़ेंगी, तो इस झंझट में मैं नहीं पढ़ूंगा। तो हम क्या करेंगे, अब आपको पता है वी नो, अब आपको पता है A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। क्यों ना मैं D की वैल्यू निकाल लूँ, A प्लस 1D। ठीक है, A2 1 है, A1 आपका 3 है, तो यहाँ से ना आप D निकाल लो 1 माइनस 3, विच एम्प्लाइज D कितना आ गया -2। बस,
अब जो मर्जी वो टर्म पूछ लें, उन्होंने पूछा थर्ड टर्म हम लिख देते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी ए प्लस 2d। तो a वैल्यू कितनी आएगी 3, 2 इंटू डी, तो 3 माइनस 4 मतलब -1, तो a3 कितनी आ गई -1। अब आगे चलते हैं, अब 10th टर्म पूछी है a10, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी मतलब a प्लस 9d। तो a10 की वैल्यू भी a कितना है 3 है, 9, d कितना है -2, तो 3 माइनस 18, तो a10 की वैल्यू कितनी आ गई -15। अब देखो वैसे मेरे दिमाग में अभी अभी एक बात आई है कि इसको ना आप एक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मैंने आपको बेसिक में बताया था, जो बेसिक वाली वीडियो थी, nth term of an AP is a difference of sum of first n terms and sum of first n minus 1 terms। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो a3 पूछा उन्होंने, a3 को ना मैं ऐसे निकाल सकता हूँ s3 माइनस s2, ठीक है। s3 को यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, 4 इंटू 3 माइनस 2 का 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 3, ठीक है। तो 3 यहाँ पर s2 कितना है हमारा, s2 है हमारा 4, तो कितना आ गया -1, तो डायरेक्टली आ गया। जैसे a10 है, a10 को आप ऐसे भी निकाल सकते हो s10 माइनस s9। अब s10 की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू फिल करके निकाल लेना, ठीक है। तो ये 40 माइनस 100 दैट मीन्स -60, यहाँ -60 माइनस s9 की वैल्यू यहाँ पर 9 का स्क्वायर 36 माइनस 81, तो यहाँ पर आएगा 5 माइनस 45, तो -60 प्लस 45, तो ये कितना बनेगा -15 आपके सामने ही है। तो यहाँ पर भी सेम है। मतलब मैं आपको ये इसलिए बताया कि ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिक मैंने आपको बताया था, और अगर आपको ये नहीं याद रखना तो आप इस सीधे तरीके से भी कर सकते हो। nth टर्म का हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है an, ठीक है, तो a कितना है हमारा 3 प्लस n माइनस 1, डी हमारा है -2, तो 3 माइनस 2n प्लस 2, तो कितना बन गया 5 माइनस 2n। तो विच एम्प्लाइज an की वैल्यू भी मैंने जो है निकाल ली। तो प्लीज़ इस फॉर्मूला को भी याद रखोगे। अगर कोई बाई चांस पूछे कि nth टर्म को हम सम के तरीके से कैसे लिख सकते हैं, आप बोलोगे an को लिख सकते हैं हम sn माइनस 1। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बच्चे कई बार S1 को लेके कंफ्यूज होते हैं कि S1 की वैल्यू a कैसे आ गई, वो भी मैंने को बताने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है दोनों क्वेश्चंस को लेके, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।